कैसे आप सभी, स्वागत है आपके एक हमारे बिल्कुल फ्रेश न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज जो हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसपे अभी काफी सारे गवर्नमेंट्स भी बात करने लगी हैं, इंटरनेशनली उस टॉपिक पे बात चल रही है और काफी ज्यादा बातें इंडिया के अंदर भी इसके बारे में चल रही है और वो है टॉपिक भैया पेगासस। जी हाँ, पेगासस क्या है? पेगासस क्या है, इससे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, गवर्नमेंट इसके थ्रू क्या एक्शन ले रही है, कौन इससे डेटा देता है, किसको देता है और कौन कौन इसको यूज कर सकता है। तो सभी डाउट जो है वो आपके वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अप्रमात्र और आप देख रहे हैं अनबॉक्स टेक। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करें पेगासस वायरस के बारे में कि पेगासस का ही नाम क्यों पड़ा पेगासस और इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है अपूर्व, अपूर्व नाम का मतलब होता है कि भैया पहले जो कभी नहीं हो, ऐसे हर किसी के नाम का कुछ मतलब होता है। तो यहाँ पे पेगासस जो है वो एक ग्रीक वर्ड का कह सकते हैं हम, ग्रीक मैथोलॉजी है जहाँ पे एक आपको आपने भी कहानियां सुनोगी उड़ने वाले घोड़े की। जी हाँ, उड़ने वाला घोड़ा जो था उसको पेगासस बोला जाता था ग्रीक मैथोलॉजी में और उसी का वर्ड लेके यहाँ पे उसका पेगासस नाम यहाँ पे रखा गया है। और बेसिकली पेगासस है क्या? तो पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं और वो आपके डेटा को जो उनको इंस्टॉल करने वाला है या जो उस स्पाईवेयर का ओनर है उसको वहां पे डिटेल्स देता रहता है बिना यूजर को पता लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे फोन के अंदर आता है तो मेरे को पता नहीं लगेगा, बट मेरा सारा डेटा जो है वो उस कंपनी के पास चल जाएगा जो उस स्पाईवेयर को ऑन करती है। जी हाँ, तो ये होता है बेसिकली मीन पेगासस का और स्पाईवेयर का। अब हम बात करते हैं गाइस इस पेगासस के बारे में इतना ज्यादा क्यों आ रहा है और कैसे ये अदर कंट्रीज के अंदर डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो गाइस ये पेगासस जो है वो 2016 के अंदर समथिंग बनाया गया था जहां पे NSO ग्रुप करके जो है उन्होंने इसको बनाया था। NSO की फुल फॉर्म नीचे आ रही होगी, आप देख सकते हैं। NSO बेसिकली जो 3 फाउंडर्स थे उनका इसमें नाम लिया गया है, फर्स्ट के सबके नेम लिए गए हैं NSO। और इसको बताया गया था कि ये जो है इजराइल नेशनल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था जहां पे इजराइल जो है पता कर सके कि हमारे इंटर कंट्री कौन कौन जो है वो एंटी नेशनल बातें कर रहा है, कौन कौन जो है कोई बाहर से अगर टेररिस्ट आ रहा है या बाहर से कोई अटैक हो रहा है तो उसको ट्रैक करने के लिए ये बनाया गया था। बट इसी के साथ जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद 2016 से लेकर 2019 तक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि 50,000 पीपल्स का जो है डेटा ट्रैक किया गया था, जिसके अंदर इंडिया के भी 300 लोग शामिल थे जहां पे जर्नलिस्ट वगैरह थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे और जर्नलिस्ट, न्यूज रिपोर्टर्स और ऐसे काफी सारे लोगों को जो है पॉलिटिशियन, जैसे हमारे राहुल गांधी जी का भी इसमें नाम आया था, इन सब का जो है डेटा बताया गया था कि ट्रैक यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी 2 पॉपुलर हमारे पास जो है OS आते हैं फोन्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल होता है बट कंप्यूटर के अंदर इतनी डिटेल नहीं रहती जितनी एक आदमी के फोन से इसको डिटेल मिल सकती है। या फोन के अंदर ही 2 तरीके से इंस्टॉल होता है। पहला अगर हम बात करें iOS डिवाइसेस की जो कहते हैं बहुत सिक्योर होते हैं बट फिर भी ये स्पाईवेयर ऐसा बनाया गया कि उसकी सिक्योरिटी को भी यहाँ पे क्रैक कर लेता है। iOS के अंदर क्या होता है, या तो आपको एक मेल भेजी जाएगी या आपको WhatsApp के थ्रू कॉल किया जाएगा और वो कॉल विद इन अ सेकंड्स पे आएगा और जैसे ही आप देखेंगे किसका कॉल आया है वो आपके कॉल लॉग में से भी डिलीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा किसका कॉल यहाँ पे आया था। तो iOS के अंदर जो है ये इस 2 तरीके से इंस्टॉल होता है। बट अगर एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड के अंदर तो बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि एंड्रॉइड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप सभी जानते हैं ये चीज। तो एंड्रॉइड के अंदर 2 तरीके से जो होता है, तीसरा आपका कोई ब्राउजर के थ्रू ये डाउनलोड कर दिया जाएगा या फिर कुछ आपके एप्स वगैरह उनके थ्रू इंस्टॉल कर दिया जाएगा क्योंकि एंड्रॉइड में सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। तो यहाँ ये 2 तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और अगर एक बार इंस्टॉल आपके फोन के अंदर हो गया तो ये आपका जो है माइक्रोफोन एक्सेस, कैमरा एक्सेस, स्टोरेज और आपकी फोटोज, ईमेल सबका एक्सेस ले लेगा। ये भी ले लेगा कि आपके फोन के अंदर कितनी जीमेल आईडी लॉगिन है, अगर आपने गूगल पे कोई पासवर्ड सेव कर रखे हैं तो वो भी ले लेगा। फिंगरप्रिंट भी, यहाँ तक कि आपका ये फोन ले लेता है। जी हाँ, फोन पे आप जब फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो फोन अपने स्टोरेज के अंदर उसको स्टोर करके रखता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन के लिए, उसको भी ये जो है ले लेता है। तो मतलब ये मानो कंप्लीट डिटेल आपके यहाँ पे चली गई है। अब इसके बारे में ऐसा क्यों हो रहा है कि यार ये इतना हानिकारक क्यों है? क्योंकि काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इसमें अंदर आया था, यहाँ तक कि फ्रांस के जो गवर्नर है या कह सकते हैं उनकी जो प्रेसिडेंट है उनका भी इसके अंदर नाम आया था लिस्ट के अंदर कि इनका भी सर्विलेंस किया गया था। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि कोई हाई अथॉरिटी की बात हो रही है और वहाँ पे गलती से किसने बोल दिया कि यार चलो बाहर मिलके हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, उसने माइक्रोफोन से वो एक्सेस ले लिया। अब वो क्या करेगा, जो सेकंड बंदा है उसका भी फोन ट्रैक करेगा और जिस बंदे ने बोला था उसका भी ट्रैक करेगा और देखेगा कि दोनों कब
एक साथ आते हैं, एक ही टावर पे आते हैं, तो जैसे वो आते हैं वो ऑटोमेटिक इनका कैमरा और माइक्रोफोन ऑन कर देगा और वो जो भी बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की कि यार हम पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा और उसको जो है एनएसओ के पास भेज देगा। उसके बाद एनएसओ जो है उसका यूज कर सकती है। तो अब बात करते हैं गाइस कि एनएसओ इसको क्यों बनाया, एनएसओ ने इसको किस किस को वो बेच सकती है, कौन कौन इसका यूज करके स्पाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ मैं खरीदूं तो ऐसा नहीं हो सकता है। जी हाँ, एनएसओ ने साफ बोला है कि हम लोग जो है सिर्फ इसको गवर्नमेंट ऑथोरिटीज को ही बेच सकते हैं फॉर देयर कंट्री यूज के लिए। जी हाँ, यहाँ पे जैसे इंडिया ने अगर खरीदा तो इंडिया उसको पर्सनल यूज नहीं दे सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मोदी चाहता है कि यार मैं देखूं मेरे भैया क्या कर रहे हैं और वो उनका ट्रैक पे लगा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी, आपको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटी को कि भैया मैं ये पर्सन है, क्यों इनका ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे को क्या इनके बारे में एक्टिविटीज नोट करनी है और ये क्या एंटी नेशनल कुछ वर्क कर रहे हैं या फिर ये ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जिससे हमारे नेशन को या हमारी जैसे कहते हैं सिक्योरिटी को कोई इशू पहुंचे। तो ऐसा पूरा प्रोसेस के थ्रू आपको देना पड़ता है, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे ट्रैक होते हो। ऐसा नहीं है कि जब इच्छा हुई भैया सुबह उठे और उन्होंने बोल दिया जेटली जी ने कि यार आज चलो चेक करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। जी हाँ, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनएसओ बोल रहा है कि भैया ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ही बेचा जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे 40+ कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसको यूज करा है, इसका परचेज भी किया है, बट यहाँ पे बहुत महंगा है ये। जी हाँ, अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग इसकी तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए पर पर्सन यहाँ पे लगता है आपका सर्विलेंस करने का। और इसी के साथ ये बल्क में देता है कि आप जो है 50 लोगों का डेटा ले सकते हैं या 60 लोगों का डेटा ले सकते हैं, मिनिमम जिसे क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर आप 50 से करेंगे तो 50 लोगों का डेटा लेने के लिए गवर्नमेंट को 60 से 70 करोड़ रुपए, उसके भी ज्यादा हो सकते हैं, खर्च करने पड़ेंगे। और ऐसे ही गवर्नमेंट जो है 60-70 करोड़ रुपए खर्च नहीं करेगी। तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज्यादा प्रीशियस, जब बहुत ज्यादा जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके अंदर मे बी इसको यूज करा गया हो और ऐसे काफी सारे अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ये यूज करा गया है। अब हम बात करते हैं कि भैया इंडिया की गवर्नमेंट्स को क्या राइट्स हैं हमारे को स्पाई करने की या फिर हमारे को ऐसे देखने की, जासूसी करने की। तो हाँ, गवर्नमेंट के पास ये राइट्स हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं आधार कार्ड गवर्नमेंट के पास है, उसमें आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ कनेक्ट यहाँ पे होता है। आपका फोन का अगर आप सिम भी लेते हो तो वो सिम का नंबर भी उस आधार कार्ड से कनेक्ट होता है। तो आधार कार्ड से गवर्नमेंट के पास वैसे ही ऑलरेडी आपका पूरा डेटा होता है, बस यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ऐसा लॉ है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा गया है कि भैया प्रेसिडेंट चाहे तो भी इसको जो सिक्योरिटी है, अगर ये नेशनल एंटी नेशनल है या फिर ये अगर कुछ भी टेरर अटैक या कुछ भी हो रहा है इंडिया के लिए और उसको अगर यूज लिया जाता है तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है, आप इसको 1 सेकंड के लिए भी स्टॉप यहाँ पे कर दे। जी हाँ, गवर्नमेंट कंटिन्यू आप पे ट्रैकिंग करती है और देखते रहते हैं कि कौन कितना एंटी नेशनल बातें कर रहा है या फिर कौन गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोल रहा है, गवर्नमेंट ऐसा जिसके कारण जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल शांति को कुछ अगर ठेस पहुंचती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है। अब अगर बात करें कि हम कॉमन लोगों को इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या होगा यार, मेरा फोन मानो अगर ट्रैक भी कर लिया तो भैया मेरे क्या मिलेगा फोन के अंदर, भैया यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होने वाली है 2-3 दिन में वो मिलेंगी, मेरे असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे, मेरे ऑफिशियली वर्क्स हैं वो वगैरह मिलेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और पर्सनली अगर हर किसी के फोन में देखा जाए तो ये सब चीजें कॉमन होती है, फोटोज वीडियोज, ऐसा यहाँ पे कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी इसलिए हो रखी है कि भैया वो यूज करनी है डेटा कि भैया पॉलिटिक्स आप समझते हो यार, पॉलिटिक्स के अंदर अपन ज्यादा नहीं घुसेंगे। तो और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया बीजेपी जो है वो कांग्रेस वाला अगली बार नहीं जीते, तो इस कारण ये जो है ट्रैक कर रही है कि राहुल गांधी क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं अगले इलेक्शंस वगैरह के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, गवर्नमेंट इतनी फ्री नहीं है, जो वो कर ले पहले बहुत मैटर है गवर्नमेंट के पास यार सॉल्व करने के। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर दबा देना, बेल आइकन में दबाना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि नॉलेज बांटने से यहाँ पे बढ़ती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद।